अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो बनाने का मकसद आपको कुछ एडवाइस देनी है, कुछ नसीहतें करनी हैं, ताकि जो सोर्स और एरर्स हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, वो कम से कम हों। मेरे पास आज एक डॉक्टर की कॉल आई, वो मुझसे कह रहे थे कि कुछ टाइम पहले आपसे हमने एक टेस्ट कराया है, उसका आपने कुछ रिज़ल्ट दिया है। हमने 2 दिन पहले दोबारा उसी पेशेंट का वही टेस्ट आपसे कराया है, अब आपने कोई और रिज़ल्ट दिए। मैंने रिपोर्टें देखी, वाक़ई में उसका कंप्लेन वैलिड था, तो मैंने वो ख़ैर कोई 15-20 दिन पुराना केस था, उसके बाद अभी ये 2 दिन पहले केस हुआ था। तो 2 दिन पुराना सैंपल तो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो सैंपल निकाल के मैंने रिपीट किया, रीचेक कराया तो उसका वही रिज़ल्ट आ रहा था जो हमने 2 दिन पहले दिया हुआ था। तो हमने पुरानी जब इन्वेस्टिगेशन की देखी तो उसमें पता चला कि वो एरर था फ़िलबॉटमी की तरफ से। जो कि वैलिड एरर था, मतलब डॉक्टर ने जो कंप्लेन की है वो वैलिड थी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो रिसेप्शनिस्ट हैं, फ़िलबॉटमिस्ट हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लैब के अंदर जितने भी एरर्स होते हैं ना, मोस्टली एरर्स प्री एनालिटिकल एरर होते हैं। मतलब कोई 60 टू 70% उसका रेशो बनता है। तो हमें चाहिए कि हमारे फ़िलबॉटमिस्ट और रिसेप्शनिस्ट जो हैं वो कॉन्शियसली काम करना चाहिए उनको, चाहे वो कोई भी हो। मेरी उनके लिए ये नसीहत है। आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्लिप आएगी, इन्वेस्टिगेशन स्लिप को सबसे पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि डॉक्टर ने क्या टेस्ट रिकमेंड किए हैं। उन टेस्ट की बुकिंग करनी चाहिए। अगर वो टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, पेशेंट से कहें कि डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर उसकी फ़्लेबॉटमी करनी है, कलेक्शन करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल, इन सारी चीज़ों का बहुत एहतियात से ख़्याल करना है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजिस्ट है, टेक्नीशियन है, उसने तो अपना 100% कंसंट्रेशन दिया हुआ होता है टेस्ट के ऊपर, टेस्ट लगाया हुआ होता है, पूरी तरह मेहनत की हुई होती है। लेकिन वो एरर ही हुआ होता है, प्री एनालिटिकल एरर होता है या पोस्ट एनालिटिकल एरर। बेसिकली 3 टाइप के एरर्स हैं लैब के अंदर जो होते हैं। जो सबसे ज़्यादा होता है वो प्री एनालिटिकल एरर होते हैं। फिर उसके बाद कम से कम वो एनालिटिकल एरर होते हैं लैब के अंदर जितनी भी गलतियाँ होती हैं। फिर उसके बाद एक पोस्ट एनालिटिकल एरर होता है। प्री एनालिटिकल एरर के अंदर सबसे पहले तो स्लिप जनरेट करने का है, जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ बंदा वो स्लिप जनरेट कर रहा है, तो उसको एहतियात के साथ स्लिप जनरेट करना है। फिर उसके बाद फ़िलबॉटमिस्ट ब्लड सैंपल लेगा, सैंपल के वैक्यूटेनर्स की सिलेक्शन कि कौन सा टेस्ट कौन से वैक्यूटेनर में जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है वैक्यूटेनर में जो मार्क बना हुआ है उस मार्क तक आपने सैंपल लेना है, ना उससे कम लेना है और ना ज़्यादा लेना है। क्योंकि एक क्वांटिटी होती है ब्लड का, एक रेशो उसके अंदर पड़ना है। आपने अगर क्वांटिटी कम की या ज़्यादा की तो आपके रिज़ल्ट रिलायबल नहीं आएँगे, जो रिज़ल्ट एक्चुअल पेशेंट के हैं वो रिज़ल्ट आपके नहीं आएँगे। तो आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को देनी है कि आपने ट्यूब के अंदर सैंपल की क्वांटिटी प्रॉपर करनी है, पूरी करनी है, ना कम ना ज़्यादा। और आपने वैक्यूटेनर जिस टेस्ट के लिए जो वैक्यूटेनर रिक्वायर्ड है आपने वो वैक्यूटेनर आपने यूज़ करना है, कोई अदर वैक्यूटेनर यूज़ नहीं करना है। HbA1c का सैंपल आप ग्रे टॉप के अंदर सोडियम फ्लोराइड के अंदर ना लें, ठीक है ना? लिपिड प्रोफाइल का सैंपल आप EDTA में ना लें, UCE का सैंपल आप पर्पल टॉप में EDTA में ना लें, ठीक है? उसके बाद आपने सैंपल सही तरीके से ले लिया, क्वांटिटी पूरी की, फिर उसके बाद आपका लेबलिंग लेबलिंग आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जिस पेशेंट का ब्लड आपने लिया है उसी पेशेंट का लेबल करना है, उस पेशेंट का नाम लिखना है ट्यूब के ऊपर। अगर उसकी बुकिंग आईडी है तो उसी पेशेंट की बुकिंग आईडी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ब्लड किसी पेशेंट का ले लिया और फिर बुकिंग आईडी में आपने किसी और पेशेंट की लगा दी, तो रिज़ल्ट चेंज होंगे, इस पेशेंट के रिज़ल्ट उसको मिलेंगे, उसके रिज़ल्ट इसको आ जाएँगे। तो ये भी बहुत ब्लेंडर मिस्टेक होता है। इस चीज़ से भी बचने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद हमारा सैंपल ट्रांसपोर्टेशन है, कौन-सा सैंपल आपने किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी स्टोरेज कैसे करनी है, वो आइस में जाएगा सैंपल या रूम टेम्परेचर में जाएगा या किस तरह से जाएगा, 37 में जाएगा।
जिस तरह से भी जाएगा, अगर कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सैंपल है तो उसकी आपने स्टरलाइजेशन का बेहद ख्याल करना है। ऐसा ना हो कि आपने बस सरसरी सा अल्कोहल स्वाब से, स्प्लिट स्वाब से उसकी स्टरलाइजेशन की, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ऐसा नहीं है, जो उसका प्रॉपर तरीका है ब्लड कल्चर लेने का, उस तरह से आपने लेना है उसको। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने कर ली, फिर टेक्नीशियन को भी चाहिए कि वो एक दफ़ा फिर टेली करे उसके नंबर्स को, उसके नाम को, सारी चीज़ें अगर पूरी तरह तसल्ली हो जाए, उसके बाद वो हेमोलाइसिस का ध्यान रखे, कोई पेशेंट का सैंपल हेमोलाइज तो नहीं हुआ हुआ है, या कोई और चीज़ें, आपकी मशीन ठीक काम कर रही है, कैलिब्रेशन कंट्रोल ये सारी चीज़ें ओके हैं, आपकी मशीन कैलकुलेशन ठीक कर रही है। बहुत सारे पैरामीटर हमारे पास कैलकुलेटेड होते हैं, उसकी कैलकुलेशन अगर आपकी मशीन ऑटो है और निकाल के दे रही है तो फिर कैलकुलेशन आपकी ठीक तरह से हो रही है। ये सारी चीज़ें चेक कर लेने के बाद आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट परफॉर्म हो जाने के बाद आपने अ, अगर आपके पास टाइपिस्ट अवेलेबल है या आप खुद टाइपिंग कर रहे हैं तो उसका बेइंतहा बेहद ख्याल करना है, क्योंकि सारा काम हमारा बिल्कुल सही एक्यूरेट हो चुका है। फिलबॉटमिस्ट अपना सैंपल ठीक तरह से ले चुका है, लेबलिंग ठीक तरह से हुई है, इवन टेस्ट परफॉर्म भी ठीक तरह से हो गए। लेकिन आखिर में आके आपने एक ब्लेंडर कर लिया, पेशेंट का क्रिएटिनिन 1.3 देना था, आपने 13 दे दिया, तो सारा आपका मेहनत, सारा सब कुछ ज़ाया हो गया। जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट जाएगी तो वो तो देखेगा कि पेशेंट के ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है किडनी फेलियर के। अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें किडनी फंक्शनिंग बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, पेशेंट भी यूरिन आउटपुट भी ठीक है, सब कुछ, ऐसी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो वो रिपीट कराएगा। फिर जब दूसरी दफ़ा कराएगा और उसका 1.3 रिज़ल्ट आ जाए तो फिर असल में होता कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ बेध्यानी से, एक मिस्टेक से जो है ना, पूरा आपका काम का जो है ना मोराल, आपका पूरा ग्राफ नीचे आ जाता है। आप 100 अच्छे काम करें, 100 रिज़ल्ट आपके बाहर के किसी बहुत बड़ी रिलायबल लेबॉर्ट्री से आपके रिज़ल्ट सारे मैच हो रहे हैं, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन अगर किसी एक टेस्ट के अंदर आपकी कोई एक गलती हो गई तो फिर आपका सारा किया धरा सब पानी हो जाएगा। तो लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काम करें, बिल्कुल कॉन्शियसली काम करें। सबको चाहिए कि हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी फिर इंसान है, गलती तो हर किसी से हो सकती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ अपनी एहतियात के साथ करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।